आचार्य चाणक्य। इन महान शख्सियत को आज कौन नहीं जानता। इन्होंने नंदवंश का समूल विनाश करके एक सुयोग्य शासक चंद्रगुप्त को राजा बनाया। इस बात को संपूर्ण विश्व जानता है कि वे एक महान विद्वान तथा कूटनीतिज्ञ थे। आज हम उन्हीं के द्वारा कही गई कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें से प्रत्येक बात आपके जीवन में अहम भूमिका अदा करेगी। पहली बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक एक बूंद भरने से घड़ा भर जाता है। हमें इस तरीके से विद्या, धन व धर्म का संचय करना चाहिए। अगर इस बात को मैं आपको विस्तृत रूप से समझाना चाहूं तो आचार्य चाणक्य हमें द पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा रहे हैं। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जब हम छोटे से छोटे प्रयासों को भी लंबे समय तक दोहराते हैं तो हमें एक समय बाद बहुत आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। आप आज से रोजाना किताब की कुछ लाइनें पढ़ना शुरू करो। आप आज से रोजाना थोड़ा थोड़ा परोपकार करना शुरू करो। आप आज से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू करो। आप आज से थोड़ा व्यायाम करना शुरू करो। जब आप इसे कई सालों तक दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके परिणाम कितने शानदार मिलेंगे। जब आप इन छोटी छोटी नगण्य मात्र कोशिशों को लंबे समय तक दोहराएंगे तो भविष्य में आपके पास आज से ज़्यादा व बेहतर ज्ञान, धन, इज्जत व स्वास्थ्य होगा। कंपाउंडिंग की पावर को हल्के में ना ले, क्योंकि अगर आपने अपनी आदतें गलत दिशा में बढ़ा दी, जैसे आज से आप किसी काम को टालने की कोशिश करें, आज से आप थोड़ा ज़्यादा खाना खाना शुरू करें और सोचें कि एक दिन से क्या बिगड़ जाएगा, तो ध्यान रखना ये एक एक दिन मिलकर आपका जीवन बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो याद रखें, ये एक एक दिन आपके जीवन को तबाह करने की हिम्मत भी रखते हैं। जब हम इन छोटी छोटी बूंद के बराबर आदतों को अपने जीवन में लंबे समय तक दोहराते हैं तो शुरुआत में बहुत समय तक तो हमें असर दिखाई नहीं पड़ता है और हमें हमारे जीवन में कोई खास बदलाव महसूस नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद हमें हमारी आदतों के परिणाम बहुत बड़े दिखने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जब एक मोटा इंसान जिम ज्वाइन करता है तो शुरुआत में उसे कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन अगर वह सालों या महीनों तक जिम को नहीं छोड़ता है और रोजाना व्यायाम करता है तो एक समय के बाद उसके वजन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देखो, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, जॉब करने वाले हो, जब आप अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार रोजाना करते हो तो ये थोड़े थोड़े सुधार आपके जीवन को पूरी तरह सुधार देते हैं। इसीलिए चाणक्य जी की इस बात को मैं आपको संक्षेप में समझाऊं तो वह यह है कि आप जब रोजाना थोड़ी थोड़ी विद्या या थोड़ा धन या अच्छे कर्मों को करते रहते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिणाम देते हैं, जिससे आप बहुत ज्ञानी, धनी व इज्जतदार इंसान बनते हैं। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे वे करने वाले अनाथ, झगड़ालू तथा सभी जातियों की स्त्रियों के लिए व्याकुल रहने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि आचार्य चाणक्य की इस बात को मैं थोड़ा और खोल के बताऊं तो आचार्य चाणक्य हमें सोच विचार के कर्म करने की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की कोशिश नहीं करता वह जल्द ही कई शत्रुओं से घिर जाता है और वह जल्द ही किसी न किसी दुश्मन के हाथों खत्म कर दिया जाता है। इस प्रकार झगड़ालू स्वभाव वाले व्यक्ति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अनाप शनाप खर्च करता है वो शीघ्र ही आर्थिक संकट से जूझकर नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति सभी स्त्रियों को बुरी नजर से देखता है उसका भी शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को देखकर अपने अंदर काम भावनाओं को बढ़ने देता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि काम मनुष्य को बर्बाद करने वाले 3 कारणों काम, क्रोध तथा लोभ में से एक है।
काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही मनुष्य की बुद्धि का नाश करने वाले हैं। और महान मोटिवेशनल व धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नाश से व्यक्ति का समूल विनाश निश्चित रूप से हो जाता है। इसीलिए अनाप शनाप खर्चा ना करें, सबसे प्रेम पूर्वक रहने की कोशिश करें, पराई स्त्रियों को मां के समान इज्जत दे। यदि आप आचार्य चाणक्य के द्वारा कही गई इन 2 बातों को भी अपने जीवन में उतार देते हैं तो आप अपने जीवन में काफी तरक्की करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ज्ञान के साथ में। LCM गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।